दोस्तों, बिहार में नतीजे आने के बाद अब जो लड़ाई है वो मंत्रियों पर आकर अटक गई है। जेडीयू अपने ज्यादा मंत्री चाहती है, बीजेपी भी ज्यादा मंत्री चाहती है और वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी बड़े बड़े पद मांग रहे हैं। आखिर कौन क्या मांग रहा है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, जिस तरीके से बिहार में हम देख रहे हैं नतीजे आने के बाद अब लड़ाई चल रही है मंत्रिमंडल को लेकर, सब मंत्रियों को लेकर अलग अलग बातें चल रही हैं, क्या हो रहा है आखिर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं, क्योंकि चर्चा को उसके बाद शुरू करूंगा। आंकड़ा ये है कि मंत्रियों का कोटा बांटा गया है कि किस पार्टी के कितने मंत्री बनेंगे। तो उस कोटे में नीतीश कुमार का डिमोशन कर दिया गया, नीतीश कुमार को कम सीटें दी गई हैं। बीजेपी ने जो फॉर्मूला बनाया है उसके मुताबिक वो अपने कोटे में 15 मंत्री रखेगी। सबसे ज़्यादा सीटें जीती है तो अपने कोटे में 15 मंत्री रखेगी। चिराग पासवान की पार्टी को 3 मंत्री दिए जाएंगे। चिराग पासवान पिछली बार सरकार का हिस्सा नहीं थे, ये यहाँ पर जुड़े हैं, यानी कि ये किसी ना किसी को नुकसान करेंगे, सीटों में मंत्री में नुकसान करेंगे। एक और पार्टनर जुड़ गए यहाँ पर, उपेंद्र कुशवाहा, उनके कोटे में भी 1 मंत्री जाएगा। जीतन राम मांझी के कोटे में 1 मंत्री जाएगा और फिर जेडीयू को मिलेंगे 14 मंत्री। आप सोचिए, जब उनके पास 43 विधायक थे नीतीश कुमार के पास, तब उनके 13 मंत्री हुआ करते थे, यानी उनके 13 विधायक मंत्री थे। और आज जब नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या 85 पहुँच गई तो उनको 14 मंत्री दिए जा रहे हैं, यानी 1 मंत्री उनका बढ़ाया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि बिहार का जो कोटा है वहाँ पर आप 36 मंत्री बना सकते हैं, 36 से ज़्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने जो फॉर्मूला बनाया है उसके मुताबिक 34 मंत्री बनाए जाएंगे। इस पूरे सरकार के गठन में 2 पद अभी भी खाली रखे जाएंगे। स्पीकर को लेकर एक पेंच फंसा हुआ है, वो तमाम लोग उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। ये भी एक खबर है कि स्पीकर को लेकर बीजेपी और जेडीयू में मामला अटका हुआ है, फंसा हुआ है। ये भी एक खबर है कि संजय झा और ललन सिंह दिल्ली गए हुए हैं सारे पेंचों को सुलझाने के लिए, सारे मसले को हल करने के लिए। देखिए महिमा, इस बार ये कहा जा रहा है कि इस बार जो सरकार है उसमें 3 डिप्टी सीएम होंगे। अब उन 3 डिप्टी सीएम में एक ओबीसी, एक ईबीसी और एक दलित होगा। इसमें एक अंदर का पॉइंट यह है कि बीजेपी का ऐसा मानना है, बीजेपी को ऐसा लगता है कि एक बार फिर एक डिप्टी सीएम एक किसी महिला को बनाया जाए, क्योंकि इसके पहले आपको याद है, आपने देखा है कि जब नीतीश और बीजेपी का गठबंधन था तब रेणु देवी डिप्टी सीएम यहाँ पर रह चुकी हैं, जिस समय तारकिशोर प्रसाद यहाँ पर डिप्टी सीएम हुआ करते थे। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एक डिप्टी सीएम महिला और बन सकती है, लेकिन चिराग पासवान भी डिप्टी सीएम के पद पर दावा ठोक रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान खुद डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं। अच्छा, इस बात पर विश्वास इसलिए भी होता है क्योंकि चिराग पासवान ने कई मर्तबा इस बात को कहा है कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, वो दिल्ली की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। एक बात, चिराग अगर यहाँ डिप्टी सीएम बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपने जीजा को वो केंद्रीय मंत्री बनवाएंगे, और अगर चिराग डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो वो अपने जीजा को डिप्टी सीएम बनवाएंगे। तो ये जो फॉर्मूले तमाम बन करके आ रहे हैं, इसमें नीतीश कुमार का बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल रही है। भाई, तीनों डिप्टी सीएम तीनों जेडीयू के कोटे में नहीं आ रहे, स्पीकर की कुर्सी जेडीयू के कोटे में नहीं आ रही, मंत्री ज़्यादा मिल नहीं रहे, तो नीतीश कुमार का हर स्थिति में कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है। एक फ़ायदा आप ये कह सकते हैं कि भाई वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन जब एक मुख्यमंत्री के साथ 3-3 डिप्टी सीएम लगाए जा रहे हैं, स्पीकर बीजेपी का आ रहा है और 3 डिप्टी सीएम में पूरी उम्मीद है कि 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के होंगे, 1 डिप्टी सीएम चिराग पासवान के होंगे। और चिराग पासवान आप जानती हैं वो नरेंद्र मोदी के कितने खासम खास हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि चिराग पासवान डिप्टी सीएम की शपथ लेने जा रहे हैं, डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन चर्चा इस बात की बहुत है कि वो डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं और उनकी पार्टी भी इस बात को चाहती है कि चिराग पासवान का प्रतिनिधित्व तो इस सरकार में ज़रूर हो। पहली बात। दूसरी बात, अगर चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनना है तो उनको लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको या तो एमएलए बनना पड़ेगा या एमएलसी बनना पड़ेगा। ये एक इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है। एक महिला की चर्चा हो रही है, तो वो महिला कौन होगी? बीजेपी में कई महिलाएं हैं जो विधायक बनी हैं, वो बन सकती हैं। या इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि एक ईबीसी भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने ये देख लिया है कि जो वोट जिस तरीके से मिला है, जो ओबीसी वर्ग है, जो ईबीसी वर्ग है, अब उनको आगे तक साधे रखने के लिए भी बीजेपी को ये प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन जिस नुकसान की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो नुकसान जो आप देख रही होंगी कि जेडीयू को होता नजर आ रहा है। देखिए महिमा, जब मैं फिर इस बात को कहना चाहूँगा, दर्शक ये ना समझे कि मैं किसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी बात है कि नीतीश कुमार के पास जब 43 विधायक थे तब उनके 13 मंत्री थे, आज 85 विधायक है, आज उनके 14 मंत्री बनने की चर्चा चल रही है। तो नीतीश कुमार का नुकसान तो होता इसमें नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को जवाब भी देना पड़ेगा, ये बताना भी पड़ेगा कि इतने विधायकों की इतनी भारी संख्या के बावजूद
ये कम मंत्री आखिर क्यों मिले। तो ये जो मंत्रियों को लेकर एक पेंच फंसा है, मंत्रियों को लेकर एक नूरा कश्ती चल रही है, अब ये कहाँ जाकर थमेगी, क्योंकि दिल्ली से लेकर पटना तक महिमा हलचल बहुत तेज़ है और नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा भी नहीं दिया है। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार ने जाते तो हैं इस्तीफा देने के लिए, लेकिन बिना इस्तीफा दिए वापस चले आते हैं और वो यही कहते हैं कि जब 19 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी इसके बाद हम इस्तीफा दे देंगे। यानी कि उनके मन में संशय की भावना अभी भी है और वहीं दूसरी तरफ उनका नुकसान होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिसके लिए जो जेडीयू के बड़े नेता है वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। लगातार मंथन चल रहा है। अब ये देखना होगा कि मंथन के बाद क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं और आखिरी जो स्वरूप होगा मंत्रियों का, आखिरी जो स्वरूप होगा कैबिनेट का, नई कैबिनेट का, वो क्या निकल कर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी।